बिजली से मुताल्लिक सरकारी इदारों में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। तकसीम कार कंपनियों ने 25 खरब 30 अरब 64 करोड़ रुपए से जायद रिकवरी नहीं की। IPPs और जेनकोस को लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में अरबों रुपए की अदायगियाँ। 2020 से 2023 तक 3 सालों में RLNG की बजाय महंगे तेल से बिजली पैदा की गई। सारिफीन पर 61 अरब 97 करोड़ 18 लाख रुपए का बोझ पड़ा। तकसीम कार कंपनियों ने 25 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद रकम ओवर बिलिंग करके बटोरी। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर पाकिस्तान की आवाम को 440 वोल्ट का झटका। पाकिस्तान में बिजली पूरे खित्ते से महंगी। आवाम को 1 यूनिट 72 रुपए में पड़ रहा है। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक भारत में फी यूनिट बिजली 17 रुपए में दस्तयाब। नेपाल और अफगानिस्तान में 18 रुपए, बांग्लादेश में 16 रुपए और ईरान में 1 यूनिट सिर्फ 10 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का IPP से मुआहिदों में तब्दीली करने से साफ इनकार। कहा रेकोडिक की तरह $900 मिलियन जुर्माना नहीं दे सकते, सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस पर बात हो सकती है। अमरीकी डॉलर का रेट 2015 वाली सतह पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब की बजाय 800 अरब रुपए होती। पावर सेक्टर में बुलंद शरह सूद पर $8.5 अरब के कर्जे लेने का इंकशाफ। अंधेर नगरी चौपट राज। जायसको ने 1000 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर के घर 18 लाख रुपए का बिल भेज दिया। मेहनत कश परेशान। गुज़श्ता माह भी कर्ज लेकर 56,000 बिल अदा किया। लेस्को ने भी 126 यूनिट्स का 1,44,000 रुपए बिल भिजवा दिया। शहरी की फरियाद पर लाहौर हाई कोर्ट का 3 रोज में बिल ठीक करने का हुक्म। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर न हो सका। हाफिज नेमो रहमान ने हुकूमत को मुतालिबात तस्लीम करने के लिए 2 रोज की डेडलाइन दे दी। धरने से खिताब में कहा, खवातीन जेवरात बेचकर बिजली का बिल जमा करा रही हैं। जो करना है कर लो, धरना खत्म नहीं होगा। हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, अपना हक लेकर जाएंगे। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के बाहर भी धरना देने का ऐलान। कराची की ताजिर तंजीमों ने भी 1 अगस्त से एहतजाज की कॉल दे दी। रावलपिंडी में तेज बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नालालई में पानी की सतह 10 फुट तक बुलंद। लाहौर और फैसलाबाद में भी काली घटाएं बरस पड़ी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के 3 वाकयात में 8 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मियांवाली में होटल की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। स्कर्दू में देवसाई अली मलिक टॉप के करीब लैंड स्लाइडिंग से सड़क बंद। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बलियों में भी PTI अरकान को तस्लीम कर लिया। पंजाब असम्बली के 29 अरकान PTI मेंबर करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को भी PTI मेंबर तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए 126 नामों की तरजीही फहरिस्त जमा करा दी। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रखने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे खिलाफ नित नए केसेस बनाए जा रहे हैं। तो शखाना केस में से चौथी बार कुछ निकालने की कोशिश हो रही है। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। कौमी असम्बली में जजेस के खिलाफ करारदाद की मजम्मत करेंगे। 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एक बार फिर PTI की जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गवादर में एहतजाज का मकसद CPAC को रोकना है। एहतजाज के नाम पर इंतशार और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कैसे पुरअमन लोग हैं जो FC के एहलकारों पर फायरिंग करते हैं। बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातों को ये हक देता हूँ वो मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करें।
स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। 1.5 माह बाद नई शरह सूद 19.5% मुकर्रर। मरकजी बैंक के गवर्नर जमील अहमद का न्यूज कॉन्फ्रेंस में नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ तक महदूद हो गया। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर $9.4 अरब पर पहुंच गए। पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग बेहतर हुई। स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद मुल्क की मुआशी सूरत हाल में भी बेहतरी का एतराफ़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। पूरी मेहनत के साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं।